जो मेरे ब्रॉडकास्ट में है। बाकी आप टेलीग्राम में जाकर ऊपर सर्च करना यूट्यूब/लाइव, यूट्यूब/टीम मेंटर/लाइव होगा, वही लिंक है। तो लिंक मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ। यूट्यूब लाइव का लिंक जब मेरा होता है कोई ट्रेनिंग तो ही चेंज होता है सिर्फ, राइट। बाकी किसी पे चेंज नहीं होता है। तो आप यूट्यूब लिंक जाके देख सकते हैं वहाँ से। और ये यूट्यूब लाइव ऑलमोस्ट स्टार्ट होने वाला है, हो गया। यूट्यूब लाइव पे आप जा सकते हैं। अभी यूट्यूब लाइव स्टार्ट हो चुका है क्योंकि मुझे नोटिफिकेशन मेल पे आ गया। यस माय फ्रेंड्स, यस। तो मैं फिर से एक बार रिपीट करूंगा दोस्तों, आपको बहुत वेलकम करेंगे हम आयुष पोद्दार का, जो गुवाहाटी नॉर्थ ईस्ट से हैं। फ्रेंड्स, एकदम फ्रेशर आदमी नेटवर्क मार्केटिंग में आके कैसे बड़ा काम कर पा रहा है या कैसे कर पा रहे हैं, ये सोचने का सुनने का आपको स्टोरी एक मिलेगा कि किस तरीके से इन्होंने बड़ा काम किया है इस फील्ड के अंदर आके। तो मैं चाहूँगा आयुष पोद्दार जी एक बार मीटिंग में कनेक्ट हों। तो आयुष जी एक बार आप हैं ऑनलाइन में, सुन सकते हैं मुझे? आयुष मुझे सुन सकते हो आप? अनम्यूट करके जवाब देना। जी सर, मैं सुन सकता हूँ सर। परफेक्ट। तो मैं चाहता हूँ कि कुछ ऐसे लोग जिनको मैं अनब्लॉक करूँ जो आपसे बात कर सकें। तो मीटिंग में ऐसे कौन लोग हैं जो चाहते हैं कि कुछ जरूरत हो तो सवाल पूछे? कुछ हैं कुछ लोग। बैकग्राउंड वॉल्यूम दोस्त मेरे यहाँ फैन की आ रही है, मैं फैन बंद कर दूंगा तो खत्म हो जाएगा। मैं भी लिंक, यूट्यूब लिंक ब्रदर पुराना है, मैं एक बार आपको दे रहा हूँ, रुको आप। यूट्यूब लिंक दोस्त जो हम लोग यूज करते हैं रेगुलर वही है, चेंज कुछ भी नहीं है। मैं प्रयास करता हूँ ग्रुप में डाल दूँ एक बार, डोंट वरी। तो मैं रिपीट कर रहा हूँ, कुछ ऐसे लोग मैं चाहता हूँ पार्टिसिपेंट बने जो कि कुछ जरूरत पड़े आयुष जी कोई सवाल पूछे तो आप रिप्लाई कर सको अपने आप को अनम्यूट करके। लेकिन प्लीज वही लोग बोलना जो कि म्यूट रख सको, जरूरत पड़ने पे ही अनम्यूट करो आप, क्योंकि मैक्सिमम लोग दोस्त ऐसे मिलते हैं जो कि जब होगा तभी अपने आप को अनम्यूट कर लेंगे और फिर डिस्टर्बेंस आती रहती मीटिंग के अंदर में। तो प्लीज मीटिंग के महत्व को समझ के यदि आप कनेक्ट होने वाले हैं देन फिर हम आपको यहाँ पे परमिशन दे देंगे। फिर बस जस्ट मिनट मैं आपको दे रहा हूँ लिंक, एक मिनट बस। आयुष जी एक बार आप शेयर करना अपना स्क्रीन, या पहले अपने बारे में बात कर लो। आप स्क्रीन शेयर करके बाद चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। परफेक्ट, आपका सही आ रहा है स्क्रीन, ठीक है। स्क्रीन स्टॉप कर लीजिए। यूट्यूब का लिंक मैंने चैट विंडो में डाल दिया है, आप लोग देख लो एक बार। आप सब स्क्रीन स्टॉप कर लीजिए, पहले अपने आप को अपने बारे में बता के देन फिर स्टार्ट करिए स्क्रीन शेयरिंग। तो मैं अब यहाँ से डिस्प्ले हो रहा हूँ, अब यहाँ का टाइम स्टार्ट होता है आपका। तो वेलकम टू आयुष जी, प्लीज गो अहेड। गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि सभी लोग अच्छे होंगे, अपने घर में सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। और जैसा कि सबको पता है कि लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, तो ये टाइम को हमें अपने ऊपर इन्वेस्ट करना है सर, वेस्ट नहीं करना है। और पॉजिटिवली इन्वेस्ट करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा अपने सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, अपने आप के लिए, अपने परिवार के लिए। तो वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सभी दोस्तों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मेरा नाम है आयुष पोद्दार और मैं गुवाहाटी का रहने वाला हूँ, असम से। और अगर मैं बात करूँ अपने बारे में, अगर मैं बताऊँ आपको, तो दोस्तों मैं हमेशा से एक ट्रेडिशनल बैकग्राउंड का बंदा रहा हूँ। मेरी फैमिली हमेशा से एक ट्रेडिशनल बिजनेस में थी। 15 साल हम लोगों ने रेस्टोरेंट चलाया, साथ में ट्रेवल एजेंसी भी है। बट रेंटल डिस्प्यूट के लिए, आपको पता ही है, लैंडलॉर्ड के साथ रेंटल डिस्प्यूट होने की वजह से हमें वो रेस्टोरेंट क्लोज करना पड़ा। और रेस्टोरेंट क्लोज करने के बाद दोस्तों ऐसा माहौल था कि अब कुछ ना कुछ तो बिजनेस करना है, क्या करें, खोजने लगे क्या बिजनेस कर सके, क्या बेटर अपॉर्चुनिटी थी। किसी ने हमें इस इंडस्ट्री के बारे में बताया कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री क्या होती है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्या है। मैंने देखा, समझा, जाना, और मेरी पहली कंपनी जो थी वो फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स थी दोस्तों। जस्ट 3 महीने में वहाँ पे काम किया, कुछ सीखना स्टार्ट ही किया था, काम नहीं बोल सकते उसे, सीख ही रहा था। तो मुझे पता चला कि वो कंपनी में अच्छी कंपनी है, नो डाउट, मैं सारी कंपनी अच्छी हैं, बट मुझे ऐसा लगा कि वो कंपनी में कंडीशंस बहुत टफ हैं, इनकम करना बहुत मुश्किल रहेगा, या उसमें मेरा इतना ग्रोथ नहीं हो सकता। तो मैंने उसे वहीं पे क्विट किया 3 महीने में। और उसी दौरान हमारी हमारे पुराने फ्रेंड मित्र, सचिन सर के पुराने फ्रेंड, हमारे पुराने फ्रेंड मिस्टर ध्रुवज्योति कश्यप सर, जिन्हें सभी जानते होंगे आई थिंक, उनसे मुलाकात हुई।
और तब वो ध्रुवज्योति सर प्रोयंग में थे, अखिलेश सर के टीम से ही थे। उन्होंने हमें प्रोयंग के कंपनी के बारे में बताया, हमें अच्छा लगा और इस इंडस्ट्री में हम इंटरेस्टेड थे, तो हमने ज्वाइन किया उनके साथ और काम स्टार्ट किया। बट फिर भी कहीं ना कहीं ये इंडस्ट्री क्यों करना है, वाई क्लियर नहीं था, इसलिए हमने उसे भी एक ट्रेडिशनल बिजनेस के हिसाब से ही किया। आसाम के सी एंड एफ, पूरे होल नॉर्थ ईस्ट का सी एंड एफ लिया हमने प्रोयंग का, और हमने उसे सेटअप किया। पूरे इंडस्ट्री, पूरे नॉर्थ ईस्ट में सर्विस देना था, तो हमारा फुल फोकस ट्रेडिशनल लाइन के तरफ ही था अगेन। तो ऐसा रहा। फिर कहीं ना कहीं हमें जब पता चला कि इस तरह से ओके लैपटॉप में जाना है या प्रोयंग में दिक्कतें आ रही हैं, जो प्रॉब्लम हो रही है, तो हमें अखिलेश सर से वापस मिलने का मौका मिला। और फिर हम जब ओके में आए, आपको सभी को पता है, तब मुझे लगा कि नहीं, प्रोयंग से मुझे अखिलेश सर के ट्रेनिंग से तो ये क्लियर हो गया कि वाई MLM, ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री क्यों करना है, वो अखिलेश सर के ट्रेनिंग से मुझे क्लियर हो गया था प्रोयंग में, कि करना तो यही है भाई, चाहे जो भी हो। और इस इंडस्ट्री का पावर मुझे समझ में आ गया। मैं बट मैं कभी यहाँ भी मैं यहाँ पे एक मिनट ऐसे रुकूंगा, मैं यहाँ पे एक मिनट जी रुकूंगा कि प्रोयंक का इनके पास में 25 लाख के स्टॉकिस्ट था नॉर्थ ईस्ट का। ये नेटवर्कर नहीं थे, स्टॉकिस्ट लेके बेच रहे थे। वहां से कंफ्यूजन हुई, दिक्कतें आई, इन लोगों ने पैसे भी वापस नहीं किए, इनका वो पैसा फंसा इनका कहीं ना कहीं। फिर लगभग 25 लाख का ही स्टॉक पॉइंट फिर हमारा नॉर्थ ईस्ट का इन्हीं के पास था। ये नॉर्थ ईस्ट में स्टॉक पॉइंट ही ये चला रहे थे, नेटवर्किंग नहीं कर रहे थे ना प्रोयंग में ना यहाँ पे। फाइनली कितने महीने पहले आपने यहाँ पे नेटवर्किंग शुरू की थी? सर, जून महीने से, जून जून 2019 से। 2019 हमारी आईडी लगी थी 2018 जुलाई 24 में, आईडी बट तो मैंने ऑन फील्ड स्टार्ट किया काम जून 2019 से। आईडी तुमने लगा दिया था क्योंकि तुम शुरुआत कर रहे थे, हमारे स्टॉकिस्ट यही थे प्रोयंग की भी पुरानी कंपनी जहां से हम आए थे। यस, ये यस, अगेन वही फोकस था ट्रेडिशनल पे। यस, पूरे असम में भी यही संभाल रहे थे। बहुत ही खूब, हम कई बार ऑफिस शेयर किए कि सबसे खूबसूरत ऑफिस यदि स्टॉक पॉइंट किसी का था तो इन्हीं का है। अभी भी मुझे लगता है काफ़ी 18-19 लाख इन्होंने इन्वेस्ट किया था सिर्फ ऑफिस के अंदर में, स्टॉक पॉइंट के ऊपर में। तो पूरी मीटिंग हॉल से लेकर के, पोडियम से लेके, माइक से लेके, स्पीकर से लेके, सब कुछ मीटिंग हॉल में लगा के सब कुछ सेटअप है इनका गुवाहाटी में। ट्रेडिशनल वाले बंदे दोनों भाई चला रहे थे, लेकिन सारी हालत देख करके कि ट्रेडिशनल में कैसे 25 लाख हुआ, प्रोयंग में फंस गया, किस तरीके से यहाँ भी स्टॉक चला, पॉइंट चला रहे हैं, कितने खर्चे आ रहे हैं, कितने लॉस जा रहे हैं। तो इनको ये महसूस हुआ कि नहीं यार, ये ट्रेडिशनल बिजनेस छोड़ के मुझे भी नेटवर्क मार्केटिंग में आना चाहिए। तो फाइनली बड़े भाई अभी भी हल्का फुल्का संभाल रहे हैं स्टॉक पॉइंट, क्योंकि वहाँ पे कंपनी ने अभी खोल दिया वेयर हाउस। लेकिन क्योंकि उनको इनको छोड़ने की इच्छा नहीं है, क्योंकि इन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग में आ गए, तो इनको लगा कि टीम को सपोर्ट देने के लिए यदि स्टॉक पॉइंट हमारे पास रहेगा तो बेटर है। तो अभी बड़े वाले भाई स्टॉक पॉइंट देख रहे हैं। ये भाई साहब जैसा हम बता रहे हैं कि जून से स्टार्ट किए। लास्ट आपका पे आउट कितना था? लास्ट पे आउट कितना था आपका? सर, फरवरी का 60,000 प्लस था, और मार्च का सर 1 लाख प्लस जाएगा। 1 लाख जाएगा। तो 60,000 प्लस एक फ्रेशर आदमी जो कि ट्रेडिशनल सिर्फ दुकान चला रहा था या रेस्टोरेंट चला रहा था या यूं कर ले कि अपना ट्रैवल का काम कर रहे थे, तो इस तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग का पावर इनको समझ में आया था। प्रोयंग में हम लोग का ट्रेनिंग वनिंग लेते लेते, क्योंकि फ्रेंचाइजी थे, इन्हीं के ऑफिस में लोग मैक्सिमम ट्रेनिंग किया करते थे, तो उस ट्रेनिंग से इनका ढक्कन हटा था। और फाइनली ये जून में आके यहाँ पे काम शुरू किए, और आप देख सकते फ्रेशर आदमी 50,000 प्लस पे है राइट नाउ। प्लीज सर गो हेड। जी सर। फिर यहाँ जब ओके लाइफ केयर में हम आए, तो वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग पर्सनैलिटी का ट्रेनिंग हमें मिला, मिस्टर DK सारंग सर का और डॉक्टर विक्रांत सर का। जो उससे मुझे समझ में आया कि ओके लाइफ केयर क्यों करना है। तो पहले तो मुझे अखिलेश सर के ट्रेनिंग से समझ में आ गया कि इंडस्ट्री क्यों करना है। फिर मुझे DK सर के ट्रेनिंग से समझ में आ गया ओके लाइफ केयर क्यों करना है। तो बस फिर तो कुछ बात ही नहीं थी, देयर वॉज नो लुकिंग बैक। और जून पे जैसे ही मैं फ्री हुआ, थोड़ा सा सेटअप हो गया ऑफिस वगैरह, तो जैसे ही मुझे टाइम मिला और मैं निकल पड़ा फील्ड में, और आज आपके सामने हूँ दोस्तों। तो ये थी मेरी थोड़ी सी छोटी सी स्टोरी, और हो सकता है कहीं ना कहीं आप मुझसे रिलेट कर पाएँ या कनेक्ट कर पाएँ। तो आइए सर दोस्तों, मैं आज आपके साथ वही क्यों, वो वाई नेटवर्क मार्केटिंग और वाई ओके लाइफ केयर ही आपको अपने दिल से शेयर करना चाहता हूँ। देखिएगा, समझिएगा, कोशिश कीजिएगा, और मेरे साथ बने रहिएगा। और लास्ट में अंत में आपको जो भी डाउट्स हो या क्वेश्चंस हो आप पूछ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं कि ये इंडस्ट्री हमें क्यों करनी चाहिए और ये कंपनी हमें क्यों करनी चाहिए, राइट। क्योंकि आप देखेंगे मार्केट में बहुत सारी कंपनियां हैं जो इस इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हैं और अच्छा काम कर रही हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं।
दोस्तों वंस अगेन वेलकम टू द प्रेजेंटेशन। हम इस इंडस्ट्री में जो आए हैं दोस्तों, ये आजकल का 21st सेंचुरी का एक बिजनेस मॉडल है, एंटरप्रेन्योरशिप, जिसे हम बोल सकते हैं। अगर आपको बड़ा इनकम करना है तो दोस्तों आपको कहीं ना कहीं बिजनेस करना पड़ेगा। और ये बिजनेस से मेरा मतलब ये नहीं है कि आपको कोई छोटा मोटा दुकान कर लिए या कपड़ा या जूते का दुकान कर लिए। एंटरप्रेन्योर वो होता है जो एक सिस्टम को इम्प्लाई करता है अपने लाइफ में, और सिस्टम को इम्प्लाई करके वहां से वो पैसे कमाता है, एंटरप्रेन्योर। तो एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, 21st सेंचुरी का बिजनेस मॉडल क्या कहता है कि अगर आपको बड़ा इनकम करना है दोस्तों, तो आपको कहीं ना कहीं पैसिव इनकम का एक जरिया खोजना पड़ेगा या बनाना पड़ेगा। अगर आप एक्टिव इनकम कर रहे हैं, यानी कि आप जितना काम करते हैं उतने ही समय का आपको पैसा मिल रहा है, तो आप दोस्तों एक्टिव इनकम में हैं। लेकिन अगर आपको बड़ा पैसा बनाना है जीवन में, तो आपको पैसिव इनकम का एक रास्ता चॉइस करना ही पड़ेगा। इसे बहुत ही बखूबी तरीके से रॉबर्ट कियोसाकी सर ने एक फॉर्मूले पे के जरिए हमें बताया, ESBI फॉर्मूला, जिसे हम सभी कहते हैं, सभी को पता है, इम्प्लॉय, सेल्फ इम्प्लॉयड, बिजनेसमैन और इन्वेस्टर्स। इम्प्लॉय और सेल्फ इम्प्लॉयड होते हैं लेफ्ट क्वाड्रेंट में, जैसा उन्होंने कहा। इनका काम होता है कि ये अपना इंडिविजुअल एक एफर्ट देते हैं, एक्टिवली काम करते हैं, और जितना काम वो करते हैं उसी के हिसाब से, उस समय के हिसाब से उनको पैसा मिलता है, जिसकी वजह से उनका एक लिमिटेड इनकम होता है कहीं ना कहीं। और दुनिया में जितने भी लोग हैं आप देखेंगे 90 to 95% लोग इस कैटेगरी में ही आते हैं, इम्प्लॉय या सेल्फ इम्प्लॉयड। सेल्फ इम्प्लॉयड से मेरा मतलब है दोस्तों, जो लोग बिजनेस भी कर रहे हैं, कोई किराने के दुकान पे है, कोई कपड़े के दुकान में है, कोई जूता का दुकान करके बैठा है, कोई हार्डवेयर है, कोई इलेक्ट्रिक है। ये सभी लोग दोस्तों सेल्फ इम्प्लॉयड कैटेगरी में आते हैं। इनफैक्ट डॉक्टर्स, लॉयर्स, इंजीनियर्स, ये सभी जो लोग अपना क्लिनिक खोल के चला रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, ये सभी सेल्फ इम्प्लॉयड है। यानी कि इम्प्लॉय वो हो गए जो दूसरे लोगों के लिए काम करे, सेल्फ इम्प्लॉयड वो हो गए जो खुद के लिए काम करे, राइट। और जितना समय वो काम करेंगे उतने ही समय का उनको इनकम मिलेगा। बट बिजनेसमैन, जो आप देख सकते हैं कि राइट क्वाड्रेंट में, राइट साइड ऑफ द पैनल, बिजनेसमैन और इन्वेस्टर्स, ये क्या करते हैं, ये लोग एक सिस्टम जनरेट करते हैं, एक सिस्टम सेट करते हैं, जहां पे लोगों को एम्प्लॉयमेंट पे रखते हैं, और ये लोग इनके लिए काम करते हैं, इन बिजनेसमैन के लिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे मुकेश अंबानी जी, इन्होंने क्या किया, अपने एक सिस्टम सेटअप किया, एक कंपनी खोली, क्योंकि इनके पास कैपिटल था। इन्होंने एक कंपनी खोली, एक सिस्टम सेट किया और लोगों को एम्प्लॉयमेंट में रखा। आज लाखों करोड़ों लोग इनके कंपनी में काम करते हैं, और ये इनको बैठे बैठे पैसा आता है, इनकम करते हैं। मतलब ये लोगों से पैसा इनकम करते हैं एक सिस्टम के जरिए। वहीं इन्वेस्टर्स कौन होते हैं, जो लोग पैसा इन्वेस्ट करके पैसा कमाते हैं। यानी कि ये लोग लोगों से पैसा नहीं कमाते, ये लोग पैसे से पैसा कमाते हैं, राइट। तो यहाँ पे आप देखिएगा एक टीम एफर्ट बनता है कहीं ना कहीं। इन्होंने बिजनेसमैन ने एक सिस्टम सेटअप किया और एक टीम क्रिएट किया, तो टीम इनके लिए काम करती है और ये पैसा कमाते हैं। तो दुनिया में आप देखेंगे जितना भी पैसा है, जितना भी वेल्थ है, 90 to 95% वेल्थ राइट क्वाड्रेंट वाले लोगों के पास होता है, जबकि इनकी जनसंख्या कितनी है, ओनली 5% दुनिया में। तो दोस्तों अगर आपको पैसिव इनकम करना है और आपको अगर लेफ्ट क्वाड्रेंट से राइट क्वाड्रेंट में जाना है, तो क्या कर सकते हैं। इसमें जाने का कोई ना कोई रास्ता तो होगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फॉर्मूला जरूर होगा जो इन्होंने इम्प्लाई किया। अगर वो फॉर्मूला हमें भी मिल जाए तो क्या हम भी जा पाएंगे? यस दोस्तों, डेफिनेटली जा पाएंगे। ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला ऑफ मेकिंग मनी। फॉर्मूला ऑफ मेकिंग मनी क्या कहता है? फॉर्मूला ऑफ मेकिंग मनी कहता है कि जितना भी आपका स्किल हो, और आप अपने स्किल के अनुसार जितना भी समय काम करें, उतना ही आपका इनकम बनेगा। फॉर एग्जाम्पल एक लेबर है, उसका स्किल वैल्यू हम मान के चलते हैं कि 50 रुपया है, वो अगर दिन में 8 घंटे काम करता है, तो उसका रोजाना का इनकम हो 400 रुपए, तो उस हिसाब से वो मंथली 12,000 रुपया इनकम करेगा। दोस्तों क्या वो 12,000 से 1 रुपया भी ज्यादा इनकम कर सकता है? नहीं, क्योंकि वो हर रोज भी काम करे तो 400 से उसको 1 पैसा ज्यादा नहीं मिलने वाला, यानी कि मंथली इनकम उसका लिमिटेड हो गया। उसी तरह से एवरेज मैन, एक आम आदमी जो बीकॉम ग्रेजुएट कुछ भी किया हुआ है, अगर वो भी कहीं जॉब करता है या अपना दुकान भी खोलता है, वो 8-10 घंटे काम करेगा। दिन का अगर उसका स्किल वैल्यू के हिसाब से इनकम हम पकड़े 800 रुपए, तो वो महीने का 24,000 रुपया कमाएगा। यानी कि 20 से 30,000 के बीच अगर किसी का सैलरी अच्छा है, तो कहते हैं ना हम कि वो अच्छा सैलरी, अच्छा जॉब में है, अच्छा इनकम कर रहा है, राइट। वहीं पे अगर कुछ एमबीए लोगों को हम देखें, तो उन्होंने क्या किया, अपने स्किल पे काम किया, हायर स्टडीज किया, उन्होंने अपना स्किल डेवलपमेंट किया, स्किल वैल्यू थोड़ा उनका बढ़ गया, बट वो कहीं ना कहीं, वो भी कहीं ना कहीं जाके जॉब ही करेंगे। अल्टीमेटली वो भी 8 घंटे अगर ड्यूटी करेंगे,
उनका हिसाब से उनका सैलरी पैकेज कितना बनेगा, 50 से 70 हजार। तो हम कहते हैं ना भैया, एमबीए करने वाला व्यक्ति अगर 50 से 70 हजार कमा रहा है तो अच्छे पैकेज में है। तो आप देखेंगे कि आप उसका रोजाना का इनकम होता है 2400 रुपया और उसका मंथली इनकम आ रहा है 70 हजार के आसपास। वहीं पे डॉक्टर कितना कमाता है, तकरीबन उसका आप मान लीजिए दिन का इनकम 24 हजार। कैसे, अगर वो 1 घंटे में 6 पेशेंट देखे और पर कंसल्टेशन फी 500 रुपए है, तो वो 1 घंटे में 3000 रुपए कमाएगा। वो भी अगर कहीं ना कहीं क्लिनिक खोल के काम करता है तो 4 घंटे सुबह काम करेगा, 4 घंटे शाम को, या हॉस्पिटल में भी जॉब करेगा तो 8 घंटे की ड्यूटी लगेगी। तो उस हिसाब से उसका इनकम हो गया रोजाना का 24 हजार और साल का हो गया 7,20,000, मोटा मोटी कह रहा हूँ। और दोस्तों ये भी वो है जो अच्छे क्लास के डॉक्टर से, जो अच्छे सर्जन हैं। तो आप देखेंगे आपके शहर में ऐसे डॉक्टर्स या सर्जन्स होंगे जो इस लेवल की इनकम कर रहे हैं 7 से 10 लाख रुपए महीने, राइट। बट वहीं पे कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें हम बोलते हैं बिजनेसमैन, उद्योगपति, राइट। आए हैं कहाँ से ये लोग, ये दोस्तों हम जैसे लोगों के बीच में से ही आए। यानी कि इनका भी कहीं ना कहीं स्किल वैल्यू 100 रुपया ही था, एक आम आदमी थे। आप देखेंगे ना तो उन्होंने कोई एमबीए किया खुद, ना वो डॉक्टर हैं, बट वो आज महीने का लाखों रुपया कमा रहे हैं। कोई 20 लाख, कोई 50 लाख, कोई 1 करोड़ महीने का कमा रहा है। कैसे पॉसिबल हुआ, स्किल वैल्यू उनका 100 रुपये था। बट उन्होंने क्या किया, उन्होंने 8 घंटे काम करने वाले व्यक्तियों को, 100 व्यक्तियों को उन्होंने मान के चलते हैं नौकरी पे रख लिया, एम्प्लॉयमेंट पे रख लिया। अब वो 100 लोग 8 घंटे काम करके किसके लिए कर रहे हैं, बिजनेसमैन के लिए, उस व्यक्ति के लिए। अल्टीमेटली 800 घंटे रोजाना काम होने लग गया उस व्यक्ति के लिए, जिसके वजह से उसका पर डे का इनकम हो गया 80,000 और महीने का वो 20-25 लाख रुपए इनकम कर रहा है। कहीं कहीं ज्यादा इनकम कर रहा है वो उस डॉक्टर से, वो उस एमबीए से, जिसने इतनी पैसे लागत एजुकेशन लोन लेके इतना समय खर्च करके उसने पढ़ाई किया और उसके बावजूद एक लिमिटेड इनकम ही कमा पा रहा है। तो दोस्तों अनलिमिटेड इनकम अगर करना है, अगर हमें राइट क्वाड्रेंट में जाना है, पैसिव इनकम करना है, तो दोस्तों ऐसा क्या है, क्या ऐसा कोई स्किल हमारे पास नहीं है? या अगर मैं इस तरह से कहूँ कि अगर हमारे पास कोई स्किल नहीं है और अगर हमारे पास कोई कैपिटल भी नहीं है बड़ा बिजनेस करने का, तो हम क्या करें? क्या ये पॉसिबल है कि हम लेफ्ट क्वाड्रेंट से राइट क्वाड्रेंट जा सकते हैं? ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है क्या कि जहाँ पे हम टाइम कंपाउंडिंग को इम्प्लाई कर सके हमारे जीवन पे, जिससे हम भी एक बड़ा इनकम कर पाए? क्या ऐसा कोई हमारा कोई हक नहीं है क्या? बिल्कुल है, हम भी एक इंसान है, पृथ्वी पे आए हैं, भगवान ने हमें ये जीवन दिया है, तो हमें इसे सही तरीके से इन्वेस्ट करना है, अपने आप के ऊपर इन्वेस्ट करना है। तो सवाल ये उठता है कि किया क्या जाए? तो दोस्तों यहाँ पे एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल है, जिसे एक इंडस्ट्री भी कह सकते हैं, जिसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग, या आप यूं कहें नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस भी कह सकते हैं। कुछ लोग इसे एमएलएम भी कहते हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग। और दोस्तों इस इंडस्ट्री ने आज तक दुनिया में बहुत सारे मिलियनर्स और बिलियनर्स को क्रिएट किया है। इनफैक्ट मैं कहूँ, it has created the most number of millionaires and billionaires around the world as compared to any other industry. इंडस्ट्री से मेरा मतलब मिलियनर्स इस इंडस्ट्री से लोग निकल के आए हैं, ये इस इंडस्ट्री का पावर है। तो दोस्तों क्या आप एक मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन करना चाहते हैं? अगर करना चाहते हैं तो किस तरीके से, पार्ट टाइम या फुल टाइम? दोस्तों अगर बड़ा इनकम करना है फुल टाइम करना ही समझदारी का काम होगा, जिससे आप इस इंडस्ट्री में एक कैरियर बना सकते हैं, कैरियर के रूप में लेके चल सकते हैं, राइट। तो क्या आप इसमें कैरियर बनाना चाहते हैं? अगर बनाना चाहते हैं तो समझिए ये इंडस्ट्री किस फंडामेंटल पे टिकी हुई है। दोस्तों मैं फंडामेंटल्स की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, बेसिक्स की। तो उसे समझने के लिए हमें पहले देखना होगा कि ट्रेडिशनल मार्केट क्या होता है। ट्रेडिशनल मार्केट वो होता है जब प्रोडक्ट एक कंज्यूमर जो खरीदता है वो आता है मैन्युफैक्चरर फैक्ट्री, या एक मैन्युफैक्चरर एक प्रोडक्ट को बनाता है, और वो मॉडल के तहत वो प्रोडक्ट बाईपास करके कंज्यूमर तक, यानी कि मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट पहले जाता है C&F तक, प्रोडक्ट जाता है स्टॉकिस्ट तक, स्टॉकिस्ट उसको भेजता है आगे होलसेलर को, होलसेलर से प्रोडक्ट जाता है रिटेलर तक, और रिटेलर से जाके वो कंज्यूमर प्रोडक्ट खरीदता है, घर पे लेके आता है, खत्म कर देता है, अगले महीने फिर जाता है, फिर खरीदता है। क्या है
ये एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, एक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है जिसे हम ट्रेडिशनल मार्केट कहते हैं। बट डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्या है? डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जन्म क्यों हुआ दोस्तों, ये समझिएगा। पहले डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का जन्म हुआ सर दो कारण से। पहला, एक कंज्यूमर को बेनिफिट देने के लिए, और दूसरा इस ट्रेडिशनल मार्केट को कंपटीशन देने के लिए। कंज्यूमर को बेनिफिट कब होगा? जब वो प्रोडक्ट उसे उस ट्रेडिशनल मार्केट से सस्ते में मिले, क्वालिटी उसका अच्छा हो, तभी उस कंज्यूमर का बेनिफिट होगा। और ट्रेडिशनल मार्केट को कंपटीशन देने के लिए, और ट्रेडिशनल मार्केट को आप कंपटीशन कब दे सकते हैं? जब आपका प्रोडक्ट क्वालिटी वाइज, प्राइस वाइज अफोर्डेबल हो, कॉम्पिटिटिव हो, तभी वो कंज्यूमर ट्रेडिशनल मार्केट छोड़ के डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का प्रोडक्ट खरीदेगा, राइट। इस वजह से इस इंडस्ट्री का जन्म हुआ। तो सीधे सीधे आप कह सकते हैं कि इस इंडस्ट्री में होता क्या है, डायरेक्ट सेलिंग में ट्रेडिशनल मार्केट एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है। सीधे सीधे मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट आपको मिलता है, और आपका ये प्रोडक्ट्स और सर्विसेज पहुंचाने का काम रहता है कंज्यूमर तक। मींस यहाँ पे जो चैनल है, ये चैनल का पूरा लिंकेज का काम सिर्फ आप करते हैं। तो प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरर बनाती है, प्रोडक्ट्स आप तक पहुंचता है, और आपका काम है वो प्रोडक्ट्स को कंज्यूमर तक पहुंचाना। तो यहाँ पे प्रोडक्ट्स से लेके, सर्विसेज से लेके, एडवर्टाइजमेंट का काम, सारा काम आप ही को करना है। ये जिम्मेदारी आपको मिलता है, और इतने सारे लोगों का इनकम भी आप ही को मिलेगा। तो सोचिए दोस्तों, ये सारे लोगों का इनकम मिला के जब आपको इनकम मिलेगा तो आपका इनकम बड़ा होगा कि नहीं? 100% होगा सर। इसीलिए इस इंडस्ट्री में बहुत बड़ा इनकम करने का स्कोप है, एक रास्ता है। आइए जानते हैं कि इंडस्ट्री तो है, और इंडस्ट्री में बहुत सारी कंपनियां भी हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि हम कौन सी ऐसी कंपनी सिलेक्ट करें जहां पे हमारा टाइम वेस्ट ना हो, जहां पे हम अच्छे से काम कर पाए, जहां पे इस इंडस्ट्री में हम एक नाम बना पाए, और इस इंडस्ट्री का भी नाम ऊंचा हो। हमारा तो हो ही, लेकिन इस इंडस्ट्री का भी नाम ऊंचा होना जरूरी है। क्योंकि इंडिया में देखिए दोस्तों, इस इंडस्ट्री को बहुत ही मैं क्या बोलूं, एक नीचे नजर से देखा जाता है। कहते हैं अरे चेन है क्या ये, आ गया फिर से, है कि नहीं? इस तरह से बहुत सारे सवाल आपको सुनने को मिले हैं मार्केट में। क्यों मिलेंगे? क्योंकि इस इंडस्ट्री को लेके लोगों में, इंडिया एटलीस्ट इंडियन पॉपुलेशन के जो लोग हैं, इनके माइंड कहीं ना कहीं भ्रम आ गया है इस इंडस्ट्री को लेके। ये लोग इस इंडस्ट्री को अच्छा नहीं मानते, क्योंकि पुरानी हिस्ट्री के वजह से कंपनियां आई मार्केट में, उन्होंने लोगों का नुकसान ही किया, किया। यस, इस बीच में जो अच्छी कंपनियां हैं वो पहले, आज भी है और आगे भी रहेंगी। तो हमें उन्हीं कंपनीज में से, और ये कंपनी का लिस्ट आ चुका है, जैसे कि आप सभी 57 कंपनियां इस लिस्ट में हैं। अब उन्हीं कंपनियों में से कंपनी सिलेक्ट करें तो आपका एक कैरियर भी बनेगा, उन्नति भी होगा। सवाल ये होता है कि इन सभी कंपनियों में से हम सबसे अच्छा कंपनी कौन सा सिलेक्ट करें, वो कैसे देखेंगे? उसके लिए हमें कुछ पॉइंट्स पे ध्यान देना पड़ेगा। पॉइंट्स क्या है कि हमें देखना पड़ेगा उस कंपनी के पहले तो प्रोडक्ट्स कैसे हैं। क्या वो प्रोडक्ट्स नीड बेस्ड हैं, जरूरत के हैं, लोगों की जरूरत के, नॉट आपके। आपके तो जरूरत के हैं ही, बट अगर आप उस प्रोडक्ट्स को लेके किसी के पास जाते हैं तो वो प्रोडक्ट उस व्यक्ति को चाहिए कि नहीं? अगर चाहिए तो आप उस प्रोडक्ट को लेके अच्छा काम कर सकते हैं। दूसरा, क्वालिटी कैसा है? अगर वो क्वालिटी अच्छा है तो वो प्रोडक्ट वो व्यक्ति बार बार खरीदेगा आपसे, बार बार खरीदेगा। मार्केट में तो मिलेगा नहीं, मिलेगा कहाँ से? सिर्फ आप ही के पास से। वो बार बार लेगा तो आपको बार बार इनकम आएगा, राइट। एंड थर्ड हो गया अफोर्डेबिलिटी, यानी कि प्राइस। अगर उसके बजट में आ रहा है तो वो आराम से खरीद पाएगा। बजट तो आपके 2 पैसा भी आपने उसका बचा दिया ना घर में, वो आपको आएगा, दिल से दुआ भी देगा, और आपका प्रोडक्ट हर बार खरीदेगा। ट्रेडिशनल मार्केट से भी कॉम्पिटिटिव प्राइस में मिल गया। तो अगर हर किसी का घर का एक बजट होता है, अब वो अपना घर हर चलाना चाहता है। किसी का 1,000 होगा, किसी का 5,000 होगा, किसी का 10,000, कोई किसी का घर का 20,000 होगा, 50 होगा, डजन। दोस्तों, हर कोई अपना घर एक बजट के अंदर चलाता है। अगर उसका वो प्रोडक्ट्स उस बजट से ऊपर चला जाएगा ना, तो वो आपका प्रोडक्ट कभी भी लगातार खरीद ही नहीं पाएगा। 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने खरीदेगा, बट फिर अगेन वो शिफ्ट कर जाएगा ट्रेडिशनल मार्केट में। और कहीं ना कहीं यही रीजन रहा है एक कंपनी का ग्रोथ ना होने की वजह से, या किसी लीडर का ग्रोथ ना होने की वजह से। तो हमें एक देखना होगा कि अगर हमारा प्रोडक्ट मार्केट में इजीली मूव करे तो हमें मार्केट प्राइस इक्विवेलेंट प्राइस पे प्रोडक्ट्स देने पड़ेंगे। तो अगर वो कंपनी इस तरह के प्रोडक्ट्स लेके आई है
जिसका जरूरत का सामान है, उसमें क्वालिटी अच्छी है, प्राइस अफोर्डेबल है और ट्रेडिशनल मार्केट को कंपटीशन दे रही है, तो वो प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, उसको आप कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट हमें देखना चाहिए उस कंपनी में ग्रोथ है कि नहीं। अगर उस कंपनी में ग्रोथ है तो वो दोस्तों कंपनी अच्छी है, मार्केट में आई है तो ग्रोथ कर रही है, यानी कि उस कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, एथिक्स अच्छे हैं, इसीलिए वो ग्रो कर रही है। और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रीजन तो होगा कि कंपनी ग्रो कर रही है, यानी कि कुछ तो अच्छा कर रही है मार्केट में। अगर ग्रो कर रही है और ग्रोइंग स्टेज में आपने उस कंपनी को ज्वाइन किया, तो दोस्तों आपका भी ग्रोथ पक्का है। तो हमें उस कंपनी का ग्रोथ देखना चाहिए। तीसरा हमें देखना चाहिए वो कंपनी अपना फ्यूचर प्लानिंग क्या लेके चल रही है। कंपनी की खुद की कोई प्लानिंग है कि नहीं, कंपनी को लेके, प्रोडक्ट्स को लेके, अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को लेके, लोगों को लेके। अगर प्लानिंग है उस कंपनी के पास, तो दोस्तों आपका भविष्य भी उसी के हाथ में है और सिक्योर्ड है। अगर भविष्य के हिसाब से उस कंपनी ने प्रोडक्ट्स रेडी किए हैं कि नहीं, कंपनी का एथिक्स हो गया, प्लानिंग हो गया कंपनी को चलाने के लिए, और कंपनी के प्रोडक्ट्स फ्यूचर के हिसाब से है कि नहीं, आने वाले समय में किस तरह के प्रोडक्ट्स लोगों को चाहिए, मार्केट में किस तरह से लोगों को आप नए नए प्रोडक्ट्स दे सकते हैं। अगर वो कंपनी लेके आने वाली है फ्यूचर के हिसाब से, प्लानिंग है, तो वो कंपनी अच्छा ग्रोथ और कर सकती है, राइट। साथ ही उस कंपनी में कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट का टीम है क्या। रिसर्च एंड डेवलपमेंट से मेरा मतलब है प्रोडक्ट्स को लेके, मैनेजमेंट को लेके, प्लान, एवरीथिंग, हर एक एंगल से कंपनी अगर रिसर्च के चलती है, तो वो कंपनी यानी कि हमेशा अपने आप को अपडेटेड, क्योंकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट है तो अपडेट होगा ही, प्रोडक्ट प्लान अपडेट होगा, एनीथिंग। अगर मार्केट से टक्कर, अपडेटेड रहना पड़ेगा बॉस, नहीं तो आप आउटडेटेड हो जाएंगे। बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है एक कंपनी को सिलेक्ट करने के लिए। हमें देखना चाहिए उस कंपनी का प्रोफाइल, प्रोफाइल कैसी है कि नहीं, ये छोटी मोटी कंपनी तो नहीं है। उस कंपनी का लीगली सारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लीगल नॉर्म्स को फॉलो करके लीगल है कि नहीं, उस कंपनी का बैकग्राउंड कैसा है, किस है, उस कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, मैनेजमेंट स्किल कैसा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि भैया कल की उठी हुई कंपनी ले कोई आज के बंदा आज ही कंपनी खोल दी, लो मेरा कंपनी आ गया, मेरा अच्छा इनकम दे रहा हूँ मैं, आ जाओ मेरे साथ जुड़ो, नो, राइट। मैनेजमेंट स्किल कैसा है, उस कंपनी को मैनेज करने वाले लोग वहां के कैसे हैं, वो मैनेज कर पाएंगे कि नहीं। और रिकॉग्निशंस, कंपनी के रिकॉग्निशंस कैसे हैं, मींस सर्टिफिकेशंस जो चाहिए एक कंपनी को प्रोडक्ट्स को मार्केट में लॉन्च करने के लिए या चलाने के लिए, जो सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स है वो है कि नहीं, कंपनी के अपने खुद के सर्टिफिकेशंस कुछ है कि नहीं। अगर हैं तो दोस्तों वो कंपनी अच्छी है। फिर हमें देखना चाहिए लास्ट में कि हम जो इस इंडस्ट्री में आए हैं तो दोस्तों इनकम करने, क्या हम यहाँ पे ये वो बड़ा इनकम कर सकते हैं, अगर तो वो कंपनी वो इनकम दे सकती है कि नहीं, ये भी एक पॉइंट जो समझना चाहिए हमें। आप तो कैपेसिटी है इनकम करने के लिए, आप मान लो इनकम कर भी लें, क्या वो कंपनी लायक है कि नहीं। आप देखेंगे मार्केट में कई ऐसी कंपनियां, आपने इनकम कर लिया लेकिन आपके अकाउंट में पैसा नहीं आया, क्योंकि हैसियत ही नहीं थी अकाउंट में पैसा देने की। किया आपने, सब कुछ किया, बट कंपनी की आप बोल सकते हैं कि लाइक अच्छी नहीं थी, राइट। तो प्लान में हमें देखना चाहिए कैलकुलेशन, कि भैया कैलकुलेशन के बेस पे वो आप उतना इनकम कर पाएंगे जितना आपका ड्रीम है। आप सपोज मंथली 10 लाख इनकम करना चाहते हैं, या 5 लाख करना चाहते हैं, या 50 लाख करना चाहते हैं, तो अकॉर्डिंग टू प्लान कैलकुलेशन आपको कितना टर्नओवर पे कितना इनकम आएगा, ये कैलकुलेशन आपको आना पड़ेगा। उस कंपनी के हिसाब से, प्लान के हिसाब से वो कैलकुलेशन में फिट बैठ रहा है कि नहीं। अगर बैठ रहा है तो बहुत ही अच्छा। डुप्लीकेबल, ये टीम दोस्तों बिजनेस है टीम वर्क का, और जहां पे आप जो काम कर रहे हैं वो अगर डुप्लीकेसी नहीं हुआ तो आप कभी भी बड़ा टीम नहीं बना सकते हैं। अगर वो प्लान डुप्लीकेबल है तो बहुत अच्छा है सर। और साथ ही देखना चाहिए टर्म्स एंड कंडीशन, कहीं बहुत ज्यादा टफ कंडीशंस तो नहीं है। जैसे मैंने बताया आपको, मेरी जो पहली कंपनी थी उसके टर्म्स एंड कंडीशंस इतने टफ थे कि एक मेरे जैसा साधारण आदमी तो कर ही ना पाए। और मैंने क्या हुआ, 3 महीने में छोड़ दिया ना। यस, ये टर्म्स एंड कंडीशंस एक बहुत बड़ा फैक्टर है दोस्तों, जो एक कंपनी का ग्रोथ और आपका ग्रोथ डिपेंड करता है। और अगर आपकी टीम इस तरह से जाती रही टर्म्स एंड कंडीशंस की वजह से, तो आप कभी भी बड़ा इनकम नहीं कर पाओगे। टर्म्स एंड कंडीशंस इजी होना बहुत जरूरी है। और साथ ही हमें देखना चाहिए उस कंपनी में कोई एजुकेशन सिस्टम है कि नहीं। अगर एजुकेशन सिस्टम है और अच्छा एजुकेशन सिस्टम है, तो दोस्तों आपको ग्रोथ करने से कोई रोक नहीं सकता फिर, क्योंकि एजुकेशन इज लर्निंग एंड यू अर्न आफ्टर यू लर्न। जब आप
सीखते हैं तभी आप कमा पाते हैं, और सीखना को ही एजुकेशन कहते हैं। अगर कंपनी आपको अच्छा एजुकेशन दे रही है आपके ग्रोथ के लिए, तो दोस्तों आप अच्छा इनकम भी कर सकते हैं, सेल्फ डेवलपमेंट भी कर सकते हैं, आपकी टीम भी ग्रो करेगी और ये इंडस्ट्री भी ग्रो करेगा। तो ये मेरे ख्याल से 6 पॉइंट्स ऐसे हैं जो देखना चाहिए किसी भी एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को चूज करने के लिए। तो दोस्तों मैंने यही सब पॉइंट्स को देखा और एक अच्छा कंपनी मुझे मिला जिसके बारे में मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, और इस कंपनी का नाम है लाइफ केयर, राइट। इस कंपनी के बारे में मैं बताऊं, जैसे कि हमने बोला कि पहला पॉइंट्स देखना चाहिए क्या, तो प्रोडक्ट्स का नीड क्या है, एक आम आदमी का नीड क्या होता है। रोज साबु जो वो रोज प्रोडक्ट्स यूज करेगा, राइस ब्रेन ऑयल, डिटर्जेंट पाउडर, साबुन पेस्ट, मसाले वगैरह, जो सुबह से लेके शाम तक एक घर में चाहिए, वो सारे प्रोडक्ट्स एफएमसीजी कैटेगरी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कहलाते हैं, राइट। ये नीड, राइट। अगर उस कंपनी में नीड बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं तो बहुत अच्छा। तो ये ओके लाइफ केयर में आपको एफएमसीजी के प्रोडक्ट्स भी मिलेंगे। बेसिक आयुर्वेदा, ये वो कैटेगरी प्रोडक्ट्स है जिसपे ऑलरेडी ट्रेडिशनल मार्केट में बहुत सारी कंपनियां काम कर रही हैं और अच्छा काम कर रही हैं, और घर घर में इस प्रोडक्ट्स पे यूज होता है, जैसे कि नीम, आंवला, गिलोय, गोखरू, पुनर्नवा, राइट। इस तरह के सारे प्रोडक्ट्स मार्केट में ऑलरेडी चल रहे हैं, बहुत सारी अच्छी अच्छी कंपनियां काम कर रही हैं। तो हमारी कंपनी ने उनको देखते हुए इस रेंज के प्रोडक्ट्स भी लेके आई, बेसिक मात्र 160 रुपए में। और इसकी खासियत, मार्केट में जो भी कंपनी आपको इस तरह के प्रोडक्ट्स दे रही है ना, वो फॉर्मुलेशन आप देखिएगा सभी सिर्फ पाउडर पे देती है, पाउडर को कैप्सूल फॉर्म में बना देगी, पाउडर को टैबलेट में कन्वर्ट, या पाउडर को पाउडर के रूप में ही देगी, लेकिन रहेगी पाउडर पाउडर के रूप में। हमारी कंपनी ने क्या किया, 50% और 50% उसी का एक्सट्रैक्ट लिया। एक्सट्रैक्ट मतलब या आप रस बोल ले, राइट, आम भाषा में हम भी बोलते हैं, है कि नहीं। तो 50% पाउडर लेके 50 लेके ये जो फॉर्मुलेशन बनाया, इसके वजह से इसका बढ़ गया, पोटेंसी हाई हो गई, और ये जो भी व्यक्ति लेगा उसके अंदर फास्ट काम करेगा और बढ़िया रिजल्ट देगा, और सिर्फ 160 रुपए में मिलेगा, वो भी 60 टैबलेट्स का बॉटल है। तो इससे क्या होता है, मार्केट रेट में है, मार्केट से क्वालिटी बेटर, तो डेफिनेटली आपका प्रोडक्ट इजीली सेल हो पाएगा, इजीली मार्केट में मूव होगा। थर्ड कैटेगरी, टारगेटेड आयुर्वेदा। टारगेटेड मींस ओके लाइफ केयर ने ऐसे प्रोडक्ट्स के रेंज बनाई है जो एक किसी को टारगेट स्पेसिफिक अगर प्रॉब्लम है तो उस पर भी काम करेगा। सपोज किसी को पाइल्स है, उसके लिए एक सेपरेट प्रोडक्ट बना दिया एंटी पाइल्स। अगर किसी को रात को नींद नहीं आता है, टेंशन ज्यादा है, तो उसके लिए एक प्रोडक्ट बना दिया स्वीट ड्रीम्स। किसी को अगर माइग्रेनिल है, माइग्रेन का प्रॉब्लम है, तो उसके लिए माइग्रेनिल। इस तरह से किसी को अगर किडनी स्टोन का प्रॉब्लम है, उसके लिए स्टोन क्रशर। टारगेटेड मींस टारगेट स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए एक सिंगल प्रोडक्ट, बट आयुर्वेदा, आयुर्वेदिक बेस है, राइट। और ये भी बहुत अफोर्डेबल रेंज में है, 200 से 500 के रेंज में आपको ये सारे प्रोडक्ट मिल जाएंगे, जो इजीली एक कॉमन मैन अफोर्ड भी कर सकता है। बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है इसके। साथ ही प्रीमियम आयुर्वेदा के प्रोडक्ट्स लॉन्च किए, प्रीमियम रेंज के 700 से लेकर 2300 रुपए तक के रेंज में आता है। ये हमारी कंपनी का एक यूनिक फॉर्मुलेशन है, थैंक्स टू R&D टीम हेडेड बाय डॉक्टर विक्रांत नरवाल सर, जिनके वजह से ये प्रोडक्ट्स हमें मिले हैं। आप देखेंगे मार्केट में जितने भी कंपनियां आती हैं, वो आपको एक सेट ऑफ प्रोडक्ट्स यूज करने के लिए देंगी, 4 से 6 प्रोडक्ट्स का एक कॉम्बो बना के दे देंगी कि आपको अगर ये प्रॉब्लम है या आपको इसके लिए चाहिए तो आप ये 4 से 6 प्रोडक्ट्स लो। बट एक आम आदमी के लिए वो लेना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि वो बोलता है कि भैया मैं इतना प्रोडक्ट्स क्यों यूज करूं, मैं तो बीमार थोड़ी हूँ, राइट। तो कहीं ना कहीं वो लॉन्ग टाइम यूज नहीं कर पाता है, वो छोड़ देता है। बट हमारी कंपनी ने क्या किया, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाया, एक सिंगल कैप्सूल, दिन में 1 या 2 कैप्सूल लीजिए और आपका डेली रिक्वायरमेंट हो जाएगा। इस कैटेगरी का नाम दिया है हर्बोफूटिकल। हर्बोफूटिकल मींस हर्ब्स यानी कि जड़ी, फूड मतलब न्यूट्रिशन, और सूटिकल मींस अ हीलिंग। तो जड़ी बूटी न्यूट्रिशन को मिला के एक हीलिंग, तो ये एक जो भी व्यक्ति लेगा उसका बॉडी इंटरनली हील से मेंटेन करके रखेगा। अगर वो बीमार है तो उसमें भी हेल्प, अगर वो रेगुलर लेता है तो वो कभी बीमार,
इलनेस और वेलनेस दोनों कैटेगरी में एक तरीके से रहेगा। सेकंड पॉइंट है ग्रोथ, जैसे कि मैंने बोला हमें देखना चाहिए ग्रोथ, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके लाइफ केयर आप देखेंगे 150% मंथली ग्रोथ ले रही है हर महीने। मैं साल की बात नहीं कर रहा हूं दोस्तों, कंपनियां अपना बैलेंस शीट देती है पर एनम, मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पे पर मंथ 150% पर मंथ का ग्रोथ लेके चल रही है ओके लाइफ केयर, देख सकते हैं सर। थर्ड पॉइंट हमें देखना चाहिए प्लानिंग, तो ओके लाइफ केयर की अपनी R&D टीम है, all due to thanks of Mr. D.K. Saharan and his dedicated team of management, his dedicated team R&D team headed by Dr. Vikrant Narwal, जैसे मैंने बताया। में आप देख सकते हैं टोटल 8 जो मिलके हमारे प्रोडक्ट्स के क्वालिटी को मेंटेन, न्यू इम्प्रूव्ड वर्जन लेके आते हैं और बेटर करते हैं, फ्रॉम क्वालिटी टू पैकेजिंग टू एवरीथिंग, फ्रॉम लुक्स टू फील, देखने में इतना सुंदर, प्रोडक्ट्स के नाम इतने शानदार हैं। आप देखेंगे जो प्रीमियम प्रोडक्ट्स हैं उनके प्रोडक्ट्स के नाम इतने सिंपल और एक आम आदमी समझने के हिसाब से बनाए हैं, आप सुन के हैरान हो जाएंगे। अगर किसी के चलिए हार्ट की दिक्कत है उसके लिए हार्ट फ्यूल, लिवर की दिक्कत है लिवर फ्यूल, किडनी की दिक्कत है तो अब मैं एक प्रोडक्ट का नाम बताता हूं, ब्रेन फ्यूल। आप बताना दोस्तों ये किस चीज में काम करेगा? यस, ब्रेन के लिए, राइट, ब्रेन हेल्थ के लिए। थायरोफ्यूल, ये किसके लिए काम करेगा? थायराइड के लिए। तो नाम इन्होंने इतना सिंपल और सिंपली इतना शानदार रखा है कि नाम सुनते ही आपको पता चल जाएगा ये प्रोडक्ट किसके लिए देना है। तो मिस कम्युनिकेशन नहीं होगा, आपके टीम में एजुकेशन डुप्लीकेसी इजीली हो जाएगा। तो इतना सोचा है कंपनी ने एक प्रोडक्ट के नाम को लेके भी, जहां पे दूसरी कंपनियां को जो मन में आता है नाम रख देते हैं, आदमी को नाम याद करते करते 1 महीना निकल जाता है, भैया ये प्रोडक्ट का नाम क्या था, ये देना किस में है, राइट। तो यहाँ पे आपको कोई भी हार्ड तरह की ट्रेनिंग नहीं लेनी है, वेरी सिंपल बिजनेस, बहुत ही मजेदार, बहुत ही शानदार। फ्यूचर प्लानिंग कैसी है कंपनी की, तो मैं बता दूं आपको, ओके लाइफ केयर फ्यूचर में आपके लिए ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स लेके आने वाली है जो आप सुन के दंग रह जाएंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड माय फेवरेट आप बोल सकते हैं, बॉडी सर्विस किट। ये एक ऐसा प्रोडक्ट होने वाला है जो ना आज तक कभी किसी कंपनी ने बनाया, ना सोचना, ना देखा। ये ऐसा प्रोडक्ट होगा जो दिन में 3 बार आपको लेना है 1 महीने तक, और आपकी पूरी बॉडी अंदर से सर्विसिंग हो जाएगी, जैसे आप गाड़ी सर्विसिंग कराते हैं गैरेज में जाके, राइट। हर 3 या 4 महीने में एक पैकेट लेना होगा या एक डब्बा लेना होगा और आपकी बॉडी अंदर से पूरी सर्विसिंग हो जाएगी। अब आप अपनी गाड़ी को जब गैरेज से निकालते हैं सर्विस करा के, तो कैसा चलता है बताइए, जरा सोच के देखिए। आपने अपनी गाड़ी को गैरेज में दिया, उस टाइम क्या कंडीशन था, और जब आप गैरेज से गाड़ी को लेके निकलते हैं उस वक्त कैसा रहता है वो चलाने में? बहुत स्मूथ, बहुत शानदार, मन करता है हमेशा ऐसी गाड़ी आपकी चलती रहे। यस, ये बॉडी सर्विस किट लेने के बाद भी आपका शरीर ऐसा ही हो जाएगा, एकदम शानदार, स्मूथ, फिट एंड फाइन, राइट। इस तरीके से प्रोडक्ट्स कंपनी लेके आ रही है, विद टीज, कॉफीज, स्लिम शेक, हर्बल न्यूट्रिशन इज अनदर वन सुपर सेगमेंट ऑफ दिस कंपनी, जो आप ड्रिंक्स के हिसाब में लेके आ जाएगी और आने वाले हर्बो न्यूट्रिसिव कैटेगरी के हिसाब से मिलने वाला है। फ्यूचर में प्लानिंग है कि इस साल के अंत तक हमारे में 200 से ज्यादा प्रोडक्ट्स होंगे, जो कि फिलहाल तकरीबन 130 प्रोडक्ट्स के आसपास अभी है हमारे प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में, और बाय द एंड ऑफ दिस ईयर 200 से ज्यादा होंगे, और बाय 2500 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हमारे पोर्टफोलियो में होंगे। तो इतना रेंज लाने का पीछे मकसद क्या है कंपनी का? मकसद सिर्फ कि लोगों को जब आप मार्केट में जाते हैं ना, उनको ऑप्शंस चाहिए, लोगों को ऑप्शंस पसंद है। आपके पास जितने ज्यादा ऑप्शंस होंगे उतना ज्यादा आपका सेल होगा, उतने ज्यादा लोग आपके साथ अट्रैक्ट होंगे, उतना ज्यादा आपका कस्टमर बेस बनेगा, उतना ज्यादा बड़ा आपका टीम होगा, और उतना ही ज्यादा बड़ा आपका इनकम भी, राइट दोस्तों। तो ये है कंपनी का इसके पीछे विजन। अब आइए देखते हैं कंपनी का प्रोफाइल क्या है। कंपनी का प्रोफाइल बहुत ही शानदार जो मुझे लगा ओके लाइफ केयर का। 2 मेन पिलर्स देख सकते हैं, डॉक्टर जोगिंदर सिंह दलाल, मैनेज बैकबोन इन द मैनेजमेंट ऑफ आवर कंपनी से बिलोंग करते हैं। 20 साल का एक्सपीरियंस इनको बिजनेस, एक छोटी सी कंपनी से लेके मैं इतना बड़ा एक 7,000 करोड़ का
ओके ग्रुप का एक इन्होंने, इस एम्पायर में आप देखेंगे ओपीजेएस यूनिवर्सिटी, विभिन्न तरह के कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज हैं, ओके फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, ओके इंडिया नाम से न्यूज, ओके सिनेमा के नाम से आप तकरीबन देखेंगे 30 से ज्यादा ओवर इंडिया में आपको मिल जाएंगे। काठमांडू में फन वैली नाम से, दृष्टि होटल्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम से इनके विभिन्न होटलों की चेन है। और वहीं पे ओके लाइफ केयर कंपनी भी इसी प्रोफाइल के अंदर आती है, जो इन्होंने स्टार्ट किया आज से तकरीबन 3.5 साल पहले, राइट। 2 नवंबर 2016 में ओके लाइफ केयर कंपनी की शुरुआत हुई अंडर द लीडरशिप ऑफ डॉक्टर दिनेश कुमार सहारन सर। ही इज द सीईओ ऑफ आवर कंपनी। एक्सीलेंट लीडरशिप, एक्सीलेंट क्या बोलूं, इनका जो गाइडेंस है, जो मेंटरशिप है, 20 साल का इनको एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री का। तो ये एक सीईओ से ज्यादा एक लीडर के हिसाब से हमें गाइड करते हैं, हमें मेंटर करते हैं, हमें सिखाते हैं। और दोस्तों इनकी ट्रेनिंग अगर जिसने ले ली वो तो उसकी तो समझिए सर लाइफ ही चेंज हो जाएगी। मैंने इनकी आज तक 4 एलडीपी और आई थिंक 4 या 5 एडीपीज अटेंड की हैं, और आई थिंक इनके जैसा शानदार ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप कोच मैंने आज तक नहीं देखा सर। और आप, मेरा विश्वास है अगर आपने इनका सिर्फ एक सेशन भी अटेंड कर लिया ना, मैं कह रहा हूं आने वाले टाइम में आपका लाइफ चेंज हो जाएगा, आपके परिवार की लाइफ चेंज होने वाली है सर। तो ओके लाइफ केयर का ये पावर जो मैंने आज तक कभी किसी कंपनी में और नहीं देखा, ये कॉम्बिनेशन मैंने आज तक नहीं देखा। एक्रेडिटेशंस और सर्टिफिकेशंस तो खैर सभी कंपनियों के पास होती है। मैं थोड़ा सा उनके बारे में बता दूं, हमारी कंपनी पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मेंबर है, आईएसओ सर्टिफाइड है, मेक इन इंडिया में भी हम हैं, ह्यूमन राइट्स कमीशन में हम हैं, एसोचैम की हम मेंबर है, स्टार्टअप इंडिया में है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज में हम मेंबरशिप हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट रिटेल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, मैं इसे हमेशा लास्ट में बोलता हूँ क्योंकि आरएआई की हम ओके लाइफ केयर कोर मेंबरशिप है। आरएआई मींस रिटेल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। इस मेंबरशिप के अंतर्गत आप किसी भी अपने प्रोडक्ट्स को रिटेलिंग शॉप में रख के सेल भी कर सकते हैं, ये पावर भी आपके पास है। तो दोस्तों ये है हमारी कंपनी का आने वाले टाइम पे अंदर से बन के रेडी होने वाला ऑफिस का लुक। 7.5 एकड़ में कंपनी का हेड ऑफिस बना हुआ है दिल्ली रोहतक हाईवे में। 5 लाख स्क्वायर फीट से इन्होंने ऑफिस स्पेस बनाना स्टार्ट किया, तकरीबन 50% से ऊपर बन के रेडी है, और आने वाले सालों में बन के रेडी हो जाएगा। आप लेफ्ट राइट हैंड साइड में जैसा इमेज, ये फाइनल लेआउट है। ऐसा ऑफिस आपको मिलके बन के, ना मैंने ऐसा ऑफिस आज तक कभी इंडिया में किसी डायरेक्ट सेलिंग का न देखने वाला हूँ, मुझे नहीं लगता। और 2 महीनों पहले हेड ऑफिस से जस्ट 2 किलोमीटर दूर एक्स्ट्रा जमीन लिया, जहाँ पे कंपनी अपना ओन फैक्ट्री, अपना ओन कंट्री वेयरहाउस सेटअप कर रही है, जहाँ खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा। और अपने खुद प्रोसेस से जब प्रोडक्ट्स निकलेंगे फैक्ट्री से, तो दोस्तों अनुमान लगा सकते हैं आप कि कितना बढ़िया क्वालिटी मेंटेन करने वाले हैं। और जो हम थर्ड पार्टी से लेके अभी जिस रेट में दे रहे हैं, अगर हमारे फैक्ट्री से प्रोडक्ट्स निकल के जाएगा तो आप दोस्तों अनुमान लगाना कि वो प्राइस और कितना जाएगा, यानी कि और अफोर्डेबल होने के चांसेस हैं। तो दोस्तों आपके लिए बिजनेस करना और इजी हो जाएगा, क्वालिटी और इम्प्रूव हो जाएगा, प्राइस और कम हो जाएगा। तो दोस्तों क्या बोल सकते हैं इसके बारे में, राइट। तो यहाँ पे हम देखेंगे इससे कंपनी एक मिशन समझ में आता है, और कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, टू ऑफर द रियल एंड डायरेक्ट एथिकल डायरेक्ट इन इंडियन मार्केट एज ऑफ नाउ। और आने वाले टाइम में ग्लोब हम एक निशान बनाने वाले हैं, राइट। टू द पीपल about the importance of intellectual system. Third objective to reduce the unemployment in India and to contribute GDP growth in our country. तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। कंपनी एक अच्छा विजन लेके चल रही है, देश का भला होगा और डेफिनेटली होगा, मुझे ऐसा लगता है। तो बिजनेस प्लान पे जाते हैं। जो इनकम की कंपनी में आप अगर काम करें कि इस तरह से आप क्या इनकम पा सकते हैं। ओके लाइफ केयर हमें देती है 7 वेज ऑफ लाइफ लॉन्ग इनकम, 7 टाइप्स ऑफ इनकम जिसे हम बोलते हैं। पहला है रिटेल प्रॉफिट, दूसरा एक्टिव बोनस, तीसरा कंसिस्टेंसी बोनस, चौथा सुपर एक्टिव बोनस, कार फंड, हाउस फंड और फ्लैगशिप बोनस। फ्लैगशिप बोनस मेरा फेवरेट है, क्यों है वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा।
राइट। अगर मैं इस प्लान की यूएसपी के बारे में बात करूं, यूएसपी मींस यूनिक सेलिंग पॉइंट, क्या खासियत है हमारे प्लान की, तो मैं इसे 3-4 पॉइंट्स में नोट डाउन करके रखा हूं। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारी प्लान एक जनरेशन प्लान है, जस्ट 2 लेग्स में, मींस सिर्फ आपको दो टीम बनाने हैं, लेफ्ट और राइट, 2 टीम बनाने हैं। बिजनेस वॉल्यूम हमारा कैलकुलेट होता है अनलिमिटेड डेप्थ से। यस दोस्तों, अनलिमिटेड डेप्थ से, 100वें लेवल से 1000वें लेवल पे भी अगर कोई व्यक्ति ज्वाइन करके कुछ भी खरीदता है ना, उसका भी बिजनेस वॉल्यूम आपको मिलेगा फ्रॉम अनलिमिटेड डेप्थ। यहाँ पे कोई लेवल कटिंग नहीं है। और आप अपने जितने भी डायरेक्ट स्पॉन्सर्स हैं, आप अनलिमिटेड नंबर ऑफ डायरेक्टली लोगों को स्पॉन्सर कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। 10 लोग, 20 लोग, 50, 100, 1000 लोगों को आप डायरेक्टली स्पॉन्सर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, राइट, नो लिमिट। तो पहला इनकम हमारा है रिटेल प्रॉफिट अप टू 30%। मान के चलते हैं फॉर एग्जांपल, ये रिटेल प्रॉफिट क्या हुआ, एक दुकानदार वाला इनकम। वो क्या करता है, एक होलसेल रेट में माल खरीदता है और एमआरपी में बेचता है, बस ये वही है। तो सिंपली आप देखेंगे, एक प्रोडक्ट हमारा फॉर एग्जांपल हरमोसा सोप, उसका डीपी प्राइस आता है 25 रुपया जब आप कंपनी को ज्वाइन करते हैं। यस, ज्वाइनिंग बिल्कुल फ्री है। तो ज्वाइनिंग जैसे आप करते हैं, उसके बाद आपको प्रोडक्ट्स प्राइस में मिलता है, मतलब डिस्काउंटेड प्राइस पे। डिस्काउंटेड प्राइस पे अगर आप एमआरपी में सेल करते हैं, तो यहाँ पहला भी इनकम आपका बनता है, बोलते हैं रिटेल प्रॉफिट। फॉर एग्जांपल साबुन, ये आता है रुपए में और इस पे एमआरपी है 36 रुपीज, यानी कि एक साबुन हैं तो इनकम आपका बनता है 11 रुपए। 25 रुपए का साबुन में 10% हो गया 2.5 रुपए, 40% हो गया 10 रुपए, यानी कि मोर देन 40% है, बट फिर भी मैं एवरेज 30%, राइट। सेकेंड, एक्टिव बोनस। एक्टिव बोनस क्या है दोस्तों, जैसे कि हमें बनाने हैं लेफ्ट और राइट, तो आप ध्यान देना कि कंपनी बोलती है जब भी आपके टीम में लेफ्ट और राइट टीम में 2500 बीवी होगा, तो कंपनी आपको देगी एक एक्टिव बोनस पॉइंट। यस दोस्तों, यहाँ पे दोनों इक्वली मैच होना है। काफी लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि 2500 प्लस 2500 होगा क्या। नो, ये दोनों अलग अलग टीमें हैं, तो दोनों अलग अलग टीमों में आपको 2500 बीवी करनी है। जैसे ही आप 2500 करते हैं, तो कंपनी आपको एक एक्टिव बोनस पॉइंट देगी। इस पॉइंट का वैल्यू आता है तकरीबन 200। ये हम मिनिमम एज्यूम्ड वैल्यू पकड़ के चल सकते हैं, जो कंपनी अपने 30% निकाल के अलग कर देती है एक्टिव बोनस के रूप में, फुली बांट देती है, राइट। अगर किसी ने 100 पॉइंट 10 पॉइंट बनाया, तो पॉइंट का वैल्यू वही रहेगा, उसको 100 मिलेगा और उसको 10 पॉइंट के हिसाब से मिलेगा, बट पॉइंट का एक रहेगा ऑल ओवर इंडिया, राइट। कैपिंग लिमिट रखा है 1,20,000 का, मतलब इस 1,20,000 मैक्सिमम इनकम कर सकते हैं एक महीने। एग्जाम्पल के तौर पर मैं दिखाऊं, अगर आपने टीम में मान के चलते हैं कि बीवी किया लेफ्ट में और 50,000 बीवी कर लिया राइट में, तो आपके 2,500 के हिसाब से 20 एक्टिव बोनस पॉइंट बन जाते हैं। एक पॉइंट का वैल्यू अगर 280 रुपए है, तो 20 पॉइंट के हिसाब से आपका इनकम बनता है 5,600 रुपए, राइट। आते हैं तीसरे इनकम के ऊपर, जिसका नाम है कंसिस्टेंसी बोनस। कंसिस्टेंसी का मतलब लगातार, कोई भी चीज लगातार होने को कंसिस्टेंट बोलते हैं, यानी कि कंसिस्टेंसी बोनस नाम उसी से आया। तो सीधे सीधे आप समझ सकते हैं कि क्या चीज कंसिस्टेंट करने बोल रही है कंपनी। यस, ये जो 2500 बीवी हमने किया पहले महीने, इसी को आप लगातार 3 महीने कर लीजिए। जिस भी महीने आपने 2500 किया, उस महीने से लेकर 3 महीने लगातार मिनिमम 1 पॉइंट आपने अगर कर लिया, तो चौथे महीने से उसी 2500 बिजनेस पे एक एक्स्ट्रा कंसिस्टेंसी बोनस पॉइंट कंपनी आपको देना स्टार्ट कर देगी चौथे महीने से। यस दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ऑन द सेम बिजनेस उसी 2500 पे, यानी कि आपको एक एक्टिव बोनस पॉइंट तो आएगा ही, चौथे महीने से एक कंसिस्टेंसी बोनस पॉइंट एक्स्ट्रा उसमें जुड़ जाएगा, जो कंपनी अपने टर्नओवर से 10% निकाल के बांटती है। और इस एक कंसिस्टेंसी बोनस पॉइंट का वैल्यू हम मिनिमम एज्यूम्ड वैल्यू पकड़ के चलते हैं 130 रुपए। इस इनकम पे कंपनी ने लिमिट रखा है 80,000 का। अगर इसको एग्जाम्पल के रूप में देखें, तो मान के चलिए आपका 50,000 बीवी हुआ चौथे महीने, तो आपका इनकम कितना बनेगा, 20 एक्टिव बोनस पॉइंट के हिसाब से आया था 5,600, 20 कंसिस्टेंसी बोनस पॉइंट के हिसाब से आएगा आपका 2,600 रुपए, तो टोटल हो गया आपका 8,200।
जैसे ही कंसिस्टेंसी बोनस स्टार्ट होता है आपका इनकम सीधे 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 जंप कर जाता है। बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है, बहुत ही शानदार कंसिस्टेंसी बोनस। और इसका पावर दोस्तों आपको शायद आज समझ ना आए, लेकिन जैसे ही आप काम करना स्टार्ट करेंगे चौथे महीने आपको इसका पावर समझ में आ जाएगा। राइट, ये सीधे सीधे आपका इनकम को जंप करा देता है। राइट, जितना भी आपका 2500 पॉइंट बन उतना आपका कंसिस्टेंसी बोनस पॉइंट बनेगा। यानी कि सीधे सीधे आगे चलना, जितना आपका महीने में एक्टिव बोनस पॉइंट बनेगा ही कंसिस्टेंसी बोनस पॉइंट भी बनेगा। चौथा इनकम की तरफ, जिसका नाम है सुपर एक्टिव बोनस। बोनस क्या है? कंपनी बोलती है जिस भी महीने दोनों टीमों में 50,000 बीवी मैच कर ली, उस महीने कंपनी आपको एक एक्स्ट्रा से पॉइंट देगी, नाम होगा सुपर एक्टिव बोनस। और दोस्तों ये ध्यान रखना, बिजनेस है जिसपे आपको 20 पॉइंट बना था, उसी बिजनेस एक एक्स्ट्रा से सुपर एक्टिव बोनस पॉइंट देगी। आप इस तरह से देख सकते हैं, 50,000 मैच हुआ तो एक सुपर एक्टिव बोनस पॉइंट बना। जो कंपनी अपने टर्नओवर से 15% निकाल के बांटती है, कंपनी में जितना भी मंथली बीवी बनता है उसमें से 15% निकाल के बांट देगी सुपर एक्टिव बोनस के रूप में। एक सुपर एक्टिव बोनस पॉइंट की हम एज्यूम्ड वैल्यू पकड़ के चलते हैं, आता है 4,500। और दोस्तों इस इनकम से आपका नो लिमिट, नो कैपिंग, अनलिमिटेड इनकम शुरू हो जाता है। सिर्फ एक्टिव बोनस और कंसिस्टेंसी में कंपनी ने लिमिट लगाया है, चौथे इनकम से आपका अनलिमिटेड इनकम शुरू हो जाता है। जितने भी 50,000 आप मैचिंग करोगे सुपर एक्टिव बोनस पॉइंट बनता जाएगा। एग्जांपल के तौर पे दिखाऊं, मान के चलते हैं आपका चौथा महीना अगर 50,000 था तो आपका एक्टिव बोनस पॉइंट आया 20, कंसिस्टेंसी आया, साथ ही कंपनी आपको एक सुपर एक्टिव बोनस पॉइंट भी देगी। क्यों? 50 मैच कर लिया। तो जैसे ही आपने 50-50 मैच किया तो फिर से जंप कर जाता है और टोटल इनकम आपका बन जाएगा 12,000। अब कई लोग होते हैं जो बोलते हैं यार अच्छा बिजनेस कर पाऊंगा, और करते भी हैं, पोटेंशियल भी होते हैं। क्या करते हैं, पहले ही महीने 50-50 हजार मैच कर देते हैं। अगर ये हुआ तो क्या होगा इनकम, आइए देखते हैं वो भी। तो पहले महीने अगर आपने 50-50 मैच कर दिया ना, तो 20 एक्टिव बोनस पॉइंट तो बनेगा ही, 5,600। और ये सुपर एक्टिव बोनस पॉइंट भी आएगा क्योंकि ये पहले महीने से भी आता है। यस, कंसिस्टेंसी यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि कंसिस्टेंसी आएगा चौथे महीने से, लेकिन यहाँ पे आपको पहले महीने भी सुपर एक्टिव बोनस पॉइंट के हिसाब से 4,500 बनेगा। तो 50-50 हजार अगर आपने पहले महीने ही मैचिंग कर दिया तो भी आपका इनकम 10,000 से ऊपर रहेगा पहले महीने से। राइट, तो दोस्तों ये आप कैलकुलेशन ध्यान रखना, बहुत ही मजेदार। पांचवा इनकम हमारा नाम है कार फंड बोनस। जो कंपनी बोलती है 50,000 मैचिंग पे ही दूंगा, करना क्या है, कुछ नहीं, जैसे कंसिस्टेंसी था ये भी वही है, बट आपको 50,000 को मेंटेन करना है 3 महीने। यानी कि एक सुपर एक्टिव बोनस पॉइंट अगर आपने इनकम कर लिया 3 महीने लगातार, तो तीसरे महीने कंप्लीट होते ही आपका कारफंड बोनस खुल जाएगा और चौथे महीने से आपको कारफंड बोनस भी आने लग जाएगा ऑन द सेम बिजनेस। यस दोस्तों, उसी सेम 50-50 हजार मैचिंग पे कंपनी एक एक्स्ट्रा से कारफंड बोनस पॉइंट देगी आपको, जो अपने कंपनी के टर्नओवर से 7.5% निकाल के बांटती है। और इस एक पॉइंट का वैल्यू आता है 3,500 रुपया। ये हम लोग एज्यूम्ड वैल्यू पकड़ के चलते हैं, राइट, क्योंकि कंपनी अपने टर्नओवर से बांटती है तो ये कुछ फ्लक्चुएट कर सकता है। दोस्तों कार फंड बोनस में भी कोई कैपिंग नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। जितना भी 50-50 आपने मैचिंग किया उतना ही सुपर एक्टिव बनेगा और उतना ही कार फंड बोनस पॉइंट बनेगा। इसको भी एग्जांपल के तौर पे देखें तो आप देख सकते हैं कि जितने भी आपने 50-50 मैचिंग किया, चौथे महीने से दोस्तों ये आपका कार फंड बोनस जुड़ के आने लगेगा और उसी इनकम पे 3,500 और जुड़ जाएगा। अब आपका इनकम जंप कर गया और आपका इनकम आने लगेगा मोर देन 16,000। राइट, तो सेम बिजनेस पे आपका इनकम बढ़ गया चौथे महीने से। कार फंड बोनस। छठा फंड बोनस, हाउस फंड बोनस क्या है दोस्तों? उसी सेम 50-50 हजार मैचिंग पे कंपनी हाउस फंड बोनस पॉइंट फिर से देगी। कब? 7वें की अगर 6 महीने आपने लगातार एक मैचिंग किया, कौन सा? सुपर एक्टिव 50-50 वाला आपने लगातार मेंटेन कर लिया, तो 7वें महीने से नया इनकम स्टार्ट हो जाएगा जिसका नाम है हाउस फंड बोनस, सेम बिजनेस। यस दोस्तों,
उसी सेम बिजनेस कंपनी ने सुपर एक्टिव दिया, जिसपे कंपनी ने कार फंड दिया, इसमें 7वें महीने से आपको कंपनी हाउस फंड बोनस भी देगी। और इस बोनस को कंपनी अपने टर्नओवर से 5% निकाल के रख देती है और 5% का हिस्सेदारी के आप हकदार हो जाते हैं। तो एक हाउस फंड बोनस का वैल्यू आता है तकरीबन 3,000 रुपए। और दोस्तों हाउस फंड बोनस पे भी कोई इनकम नहीं है, नो लिमिट। जितने भी 50-50 आपने मैचिंग किए उतना हाउस फंड पॉइंट बोनस पॉइंट आपका बनेगा लाइफ टाइम। 7वें महीने के बाद से हर महीने आपको हाउस फंड बोनस भी आएगा ऑन द सेम बिजनेस। यस दोस्तों, ये एक यूनिक पॉइंट आप ध्यान, सेम बिजनेस पे आपको सुपर एक्टिव बोनस पॉइंट भी बन रहा है, से सेम बिजनेस पे आपको कार फंड बोनस पॉइंट भी आया और ही आपका इनकम फिर से बढ़ गया और 7वें महीने से आपका भी आएगा तकरीबन 19,000 से ज्यादा बनेगा। कब? 7वें महीने से। तो दोस्तों 6 टाइप्स ऑफ इनकम है और यहाँ पे मेरा इनकम बहुत ही फेवरेट इनकम है दोस्तों मेरा, इसका फ्लैगशिप बोनस। फ्लैगशिप बोनस क्या है दोस्तों? कंपनी कि आप जितने भी लोगों को इस बिजनेस में लेके आते हैं, इंट्रोड्यूस कराते हैं, उनको बोलते हैं डायरेक्ट। जितने भी लोगों को आपने ज्वाइन कराया उनको अब बोलते हैं डायरेक्ट स्पॉन्सर, यानी कि आप उनके हो गए अप्लाइड और उनको किया आपने डायरेक्टली स्पॉन्सर। तो दोस्तों कंपनी ये 7वां इनकम आपको देती है फ्लैगशिप बोनस और बोलती है कि जितने भी लोगों को आपने ज्वाइन कराया वो लोग जितना भी मंथली इनकम करते हैं उसका 10% आपको देगी। क्यों? क्योंकि आपने डायरेक्टली स्पॉन्सर किया, उनको बिजनेस में लेके आए, उन्होंने जितना भी मंथली इनकम किया उसका 10% आपको मिलेगा। दैट इज योर फ्लैगशिप बोनस। अब ये चाहे व्यक्ति आपके राइट में हो या लेफ्ट में हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसी भी साइड में आप स्पॉन्सर करें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन डायरेक्ट स्पॉन्सर के इनकम का 10% आपको मिलेगा हर महीने। और दोस्तों इसमें भी कोई कैपिंग नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, अगर आपने 10 लोगों को स्पॉन्सर किया और सभी लोग अगर 1 लाख इनकम करते हैं मिला के, एक महीने के अंदर सभी लोगों ने सपोज 10-10 हजार इनकम किया, टोटल फुल मिला के हो गया 1 लाख, तो उस 1 लाख का 10% आपको मिलेगा 10,000। दैट इज योर फ्लैगशिप बोनस उस महीने के लिए। नेक्स्ट महीना फिर वो लोग जितना कमाएंगे फिर से 10% आपको मिलेगा। अगर मान लेते हैं सभी लोगों ने मिला के 10 लाख इनकम कर लिया तो दोस्तों 10 लाख का 10% मिलेगा 1 लाख रुपए। दैट इज योर फ्लैगशिप बोनस। और दोस्तों इस इनकम पे भी कोई लिमिट नहीं है, कोई कैपिंग नहीं, अनलिमिटेड। इसीलिए आप देखना दोस्तों, पहला यूएसपी मैंने बताया था यू कैन अनलिमिटेड नंबर ऑफ डायरेक्टली स्पॉन्सर, और यहाँ पे आप देख सकते हैं यू आर गेटिंग अनलिमिटेड इनकम ऑफ दैट स्पॉन्सर। तो दोस्तों ये अकेला इनकम ही सब पे भारी है, इसीलिए ये इनकम मेरा फेवरेट है दोस्तों। बड़ा मजेदार है, ऐसा इनकम मैंने आज तक कभी नहीं देखा किसी कंपनी में, राइट। तो ये है हमारे कंपनी के 7 टाइप्स ऑफ इनकम। अगर मैं इसको एज अ समरी आपको शॉर्ट में एक सेंटेंस में या एक स्लाइड में आपको दिखाऊं तो दोस्तों हमें कंपनी ने सिर्फ एक ही टारगेट दिया है और वो है क्या? 50,000 बीवी मैचिंग करना है 6 महीने तक और 6 कॉन्जिक्यूटिव मंथ्स। अगर मैं टर्नओवर में इसको कितने का धंधा गया, जिसे हम बोलते हैं ना आम भाषा में, धंधा देने से कितना मिलेगा, यस, ये 50,000 रुपयों में टर्नओवर कितना जाएगा? तकरीबन 1 लाख से सिर्फ लेफ्ट के टीम में, और 1.25 लाख रुपए का अगर बिजनेस आप देते हैं राइट टीम में, 50,000 बीवी आपका मैच हो जाएगा बड़ी आसानी से। दोस्तों सिर्फ 2.5 लाख के बिजनेस पे जो आप लगातार देते हैं तो ये टोटल इनकम आपका 19,200 तकरीबन। और इसमें दोस्तों मैंने फ्लैगशिप बोनस जोड़ा नहीं है क्योंकि डिपेंड्स, आप कोई कह नहीं सकता कि कौन कितना जोड़ेगा। कोई 5 ही लोगों को डायरेक्टली स्पॉन्सर करे, कोई 10 लोगों को कर सकता है, कोई 50 को कर सकता है। जितने भी करेंगे उनका इनकम का 10% और आप इसमें ऐड कर लो तो मिनिमम से मिनिमम ये 20,000 से ऊपर का इनकम बनता ही है। तो हर 50,000 मैचिंग में 7वें महीने से आप पकड़ के चलना दोस्तों, आपके घर में कम से कम 20,000 रुपए जाएगा इन मल्टीपल्स ऑफ 50,000। 1 लाख मैचिंग होगा तो 40,000, 2 लाख होगा, एंड इस तरह से ये इनकम आपका बढ़ते ही जाएगा। अगर टोटल टर्नओवर की बात करूं तो सारे टर्नओवर के परसेंटेज दें तो कंपनी अपने टर्नओवर से टोटल 77.5% है, और इस
टर्नओवर का हिस्सेदारी पाने का क्या है, सिर्फ 50-50 हजार मैचिंग करना है 6 महीने। तो दोस्तों आप कंपनी के टॉप लेवल पे पहुंच जाते हैं। यस दोस्तों, कल बोल रहा हूँ मैं, यहाँ रैंक नहीं बोल रहा हूँ, दूसरी कंपनियां रैंक है, हम यहाँ पे इनकम पे काम करते हैं दोस्तों, हमारे तरह का रैंक नहीं है। क्यों? ये रैंक एक बहुत ही, क्या बोलूं, एक नेगेटिविटी क्रिएट करता है, क्योंकि रैंक के चक्कर में लोगों का घर बर्बाद होते देखा है मैंने, बहुत कुछ देखा है इन 4 सालों के एक्सपीरियंस में, राइट। तो ये है दोस्तों हमारा कंपनी का प्लान का एक समरी छोटा सा, और कंपनी हर महीने ऑफर भी देती है। ये ऑफर के बारे में भी मैं बता दूं, कंपनी बोलती है कि अगर कोई व्यक्ति 2500 रुपए का सामान खरीदारी करे डीपी प्राइस में 6 महीने लगातार हर महीने, तो 7वें महीने उसे एक कंपनी की तरफ से 2500 रुपए का सामान बिल्कुल फ्री मिलेगा। सिर्फ करना क्या है, ये खरीदारी आपके सिंगल इनवॉइस में होनी चाहिए और 1 तारीख से 15 तारीख के अंदर ही परचेजिंग हो, तो आप इस कंपनी का ऑफर लेने के हकदार हो जाते हैं, आप कंसिस्टेंसी ऑफर में आ जाते हैं। और 6 महीने ऐसा करें तो 7वें महीने आपको 2500 रुपए का सामान कंपनी की तरफ से फ्री मिलेगा, यानी कि सीधे सीधे 17% का बेनिफिट। तो एज अ कंज्यूमर अगर आप देखें, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ कंज्यूमर, जो वो अगर कोई बाहर के दुकान से सामान खरीदता तो उसे कुछ नहीं मिलता, बट यहाँ से अगर वो सिर्फ सामान भी खरीदे एज अ यूजर, कुछ भी काम ना करे, तो भी उसके लिए कंपनी ने इतना सोचा कि उसको 17% का बेनिफिट होगा। अपार्ट फ्रॉम द प्राइस एंड क्वालिटी, प्राइस तो मार्केट से सस्ता है ही, उसके बावजूद और 17% का बेनिफिट। तो दोस्तों आपको इस ऑफर को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करना चाहिए अपने टीम में, और सिर्फ इस ऑफर के बदौलत आप एक बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं यूजर बेस क्रिएट करके, राइट। तो थैंक यू सो मच। यहाँ पे मैं आज का आपका प्रेजेंटेशन खत्म करना चाहूंगा, और थैंक यू सो मच। जय हिंद। और अभी अगर आपका कोई सवाल हो या कुछ डाउट हो पूछने का, तो आप पूछ सकते हैं। यहाँ पे मैं शेयरिंग स्टॉप कर देता हूँ जी। आयुष जी कोई दिक्कत? जी बिल्कुल बढ़िया, अभी सर जस्ट प्लान खत्म किया, और सवाल है एक बार प्रेजेंटेशन का आपने बंद कर दिया, मैं रूबरू हूँ सबसे। सो थैंक यू सो मच आयुष जी, आज आपने प्रेजेंटेशन जो दिया उसके लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। 4 बज के वेलकम सर, माय प्लेजर, आई एम ऑनर्ड। बहुत परफेक्ट टाइम, आपने लगभग 40 मिनट के अंदर प्लान खत्म किया है, और 15 मिनट लिया अपने बारे में, एकदम परफेक्ट। जो प्लान की टाइमिंग होनी चाहिए कि जब हम किसी प्रेजेंटेशन में जाते हैं तो लगभग 10 से 15 मिनट अपने बारे में हम 10 मिनट बात कर लें और बाकी 40 मिनट के अंदर प्लान खत्म कर ले, तो एकदम आइडियल होता है ये प्लान। और ऑलमोस्ट आप इक्विवेलेंट टू आइडियल हो। इक्विवेलेंट टू आइडियल मींस लगभग 10 मिनट आप देर हैं, 10-5 मिनट की बस देरी है, वो चल जाता है। तो फ्रेंड्स, होप आपको प्लान अच्छा लगा होगा। कोई सवाल कोई क्वेश्चन होगा तो आप YouTube के कमेंट में भी पूछ सकते हो, और साथ में टेलीग्राम में या अपने जिस भी ग्रुप से आप बिलोंग करते हो उस ग्रुप में अपने अपलाइन से आप पूछना, वो आपको क्लियर करेंगे। कोई भी कंफ्यूजन हुआ होगा इस वेब मीटिंग में तो दोस्तों आज की मीटिंग को हम यहाँ पे खत्म करेंगे, और कुछ आप सवाल पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मस्त लगा प्लान सर, थैंक यू सो मच, अच्छा लगा। गवर्नमेंट जॉब वालों को कैसे ज्वाइन करवाएं, कैसे करवाएं? सर गवर्नमेंट जॉब वालों को उनके फैमिली के नाम पे ज्वाइन कराइए, क्योंकि टैक्सेशन में उनको दिक्कत आती है, क्योंकि ऑलरेडी वो टैक्स के दायरे में होते हैं। तो यहाँ से 1000 भी इनकम आई तो उस 1000 पे भी उनको टैक्स वही 30 वाला देना पड़ेगा जो उनको सैलरी की वजह से आती है। तो गवर्नमेंट जॉब वालों को उनके फैमिली के किसी भी नाम से ज्वाइन करा सकते हो, उनके पैन कार्ड के नाम पे आईडी लेके, उनका पैन कार्ड लेके, सॉरी सर। अपना वेरी नाइस प्रेजेंटेशन, थैंक यू सर, बहुत कुछ सीखने को मिला, थैंक यू। प्लीज सेंड पीपीटी ऑन प्लान, कोई दिक्कत नहीं, आपका प्रेजेंटेशन पहले से उसको यूज करिए आप। सर ये वाला पीडीएफ चाहिए, सर पीडीएफ भेज दीजिए। नया मोबाइल शॉपी लेने वाले को लॉकडाउन ओपन के बाद कब तक माल सप्लाई पीडीएफ मिल जाएगा? अच्छा, एक बहुत बड़ी ये सवाल है, बार बार लोगों को पूछना है कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद क्या होगा। दोस्त बता दूं आपको, लॉकडाउन जैसे ही खत्म होगा तो बहुत लोड आने वाली है कंपनी के ऊपर, क्योंकि एक झटके में 2 महीने का डिमांड बढ़ेगा, तो प्रोडक्ट शॉर्टेज होंगे पक्का है ये। क्योंकि जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है उनकी भी लिमिटेशंस है, वो भी लॉकडाउन है, जब वो खुलेंगे तो बनाएंगे कितना। तो आप लोग यदि बड़ा क्लोजिंग करना चाहते हो तो जैसे हमारा अगले 2-3 दिन में, 4 दिन में, 1 हफ्ते में लास्ट खुलेगा, तो आप लोग इतना काम कर लो कि एडवांस पेमेंट ट्रांसफर करो अपने स्टॉकिस्ट को।
अपने पीयूसी को कि सर ये मेरी 10,000 की बिलिंग आप एडवांस खरीदना है, जिससे कि उनके पास इकट्ठे ही पैसा रहेगा, जैसे लॉकडाउन खुलेगा वो तुरंत कंपनी को ट्रांसफर करके वो परचेजिंग कर लेंगे। नहीं तो क्या होगा कि शॉर्टेज होगी प्रोडक्ट की, पहले 10 दिन 15 दिन कवर करने में लग जाएगा, पक्का है ये किसी भी कंपनी को। तो 10-15 दिन लग जाएगा शॉर्टेज को कवर करने में भी 1 महीने ही चला जाए कवर करने में। तो ऐसे केस में आप वही चिल्लाएंगे कि सर पैसा मेरे पास है, कंपनी के पास प्रोडक्ट नहीं है। तो इस टाइम में आपको सपोर्ट करने के लिए बेटर तरीका ये है कि आप ये वेट मत करना कि फ्रेंचाइजी के पास सामान आ जाएगा तो मैं करूंगा, बशर्ते जो फ्रेंचाइजी ट्रस्ट जो फेथ हो जहां उसी पे। तो जो आपके फेथफुल स्टॉकिस्ट हों, जो आपके फेथफुल पीयूसी हैं, उनको आप इकट्ठा करके पैसे एडवांस ट्रांसफर करके रखिए कि सर जैसे ही स्टॉक खुलेगा मेरा ये सामान चाहिए। तो वो क्या करेंगे, पहले से अपना ऑर्डर तैयार रखेंगे, जैसे लॉकडाउन खुलेगा वो पैसा ट्रांसफर करेंगे, फटाफट ऑर्डर मारना शुरू करेंगे, जिससे मैक्सिमम ऑर्डर आप लोग का बिलिंग का पैरामीटर उनके पास रहेगा। आप सेफ रहोगे यदि पहले से पैसा इकट्ठा करके ऑर्डर इकट्ठा करके रहोगे तो मैं बस आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि लॉकडाउन के बाद में दोस्त आपका मोबाइल शॉपिंग का सामान 7 डेज मान के चलिए कि पहुंच लग जाएगा। और जिस स्टेट में यदि वो वेयर हाउस है, जैसे राजस्थान हो गया, पटना में भी अब खुल चुका है वैसे तो, और आपका गुवाहाटी हो गया, वहां से पॉसिबिलिटी है 3-4 दिन। फिर भी 7 डेज to 8 डेज आप दिमाग में रख के चलना प्रोडक्ट का पहुंचने का टाइम लेकर के, क्योंकि लॉकडाउन के बाद में। और वही फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्रयास ये करके एडवांस पेमेंट इकट्ठा करके अपने शॉपिंग, चाहे 500 बिजनेस वैल्यू का हो, चाहे आईडी एक्टिवेशन का हो, चाहे 1000 का हो, वो इकट्ठा करना शुरू कर दीजिए, जिससे इकट्ठे ही पेमेंट दिया सके, बशर्ते जहां फेथफुल हो उसी को। राइट, ये काम कर लो आप। सर लोगों के बीच एक छोटा सा कंफ्यूजन है, वो मैं क्लियर करना चाहूंगा जस्ट। प्लीज गो अहेड। है आयुष पोदार, जैसे कि आप सभी बहुत जानते हैं कि आप देख पा रहे होंगे पोदार के नाम से, क्योंकि मैं उनके मोबाइल से कर रहा हूँ, क्योंकि ये मैं प्रेजेंटेशन उनके मोबाइल से कर रहा हूँ, इसीलिए आपको सचिन कहूंगा। वैसे मेरा नाम है आयुष पोदार और सचिन सर मेरे बड़े भाई हैं, राइट। तो यस, और क्वेश्चंस आ रहे हैं कि पीडीएफ में मिल जाएगा सर। और जैसे एक और सर का सज्जन जी क्वेश्चन है कि 50,000 के मल्टीपल पे ही काउंट होगा क्या? सर ये 50,000 के मल्टीपल पे आपको एक्स्ट्रा बोनस दिया जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा पहला इनकम था 2,500 के मल्टीपल्स पे आप है, 50,000 के ऊपर जितना भी बिजनेस वॉल्यूम आपके टीम से जाएगा आपको 2,500 के हिसाब से एक्टिव बोनस और कंसिस्टेंसी और मिलेगा। जी सर, ओके। सो थैंक यू सो मच। यहाँ मैं इस मीटिंग को क्लोज कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी समाचार हो रहा है। फिर शाम को 7 बजे हम एक मीटिंग फिर देखेंगे किस तरीके से फ्रेशर से आप प्लान दिखा सकते हैं, फ्रेशर को कैसे प्लान दिखाएंगे। ये इमरान जी लेने वाले हैं बरेली से, और ये आपको प्लान दिखाएंगे जिनका 1 लाख प्लस की पे आउट रहा करती थी मोरिंगो के अंदर में, और यहाँ पे आके उनके टीमों में इसमें 50,000 1 लाख तक की इनकम इसमें आ रही है इमरान जी के। तो इमरान जी शाम को 7 बजे प्लान दिखाएंगे। कल का दोपहर में प्लान दिखाने वाले हैं मनोज परिहार जी, और शाम को सागर सिन्हा की बहुत ही शानदार ट्रेनिंग होने वाली है कल शाम को 7 बजे, राइट। तो कल शाम को 7 बजे की भी तैयारी कर लेना, मैक्सिमम टीम को कनेक्ट करना। आज जो शाम को 7 बजे ट्रेनिंग है उसमें कनेक्ट हो जाना। यूट्यूब का लिंक आपको मिल जाएगा, उसका टेंशन नहीं है, आप लोग शुरू करना। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आज की मीटिंग हम यही क्लोज करने वाले हैं। थैंक यू सो मच। वंस अगेन आयुष, थैंक यू सो मच ब्रदर, थैंक यू सो मच। आपने एक मिसाल कायम किया एक्चुअली फ्रेशर्स के लिए, इसलिए आपको बधाई देता हूं पहले कि ऐसे लोग जो नेटवर्क मार्केटिंग में अपने आप को गुरु समझते हैं और फिर भी 2-2, 3-3 साल में 50,000 इनकम नहीं पहुंच पाते हैं। कई बार कई कंपनी में ऐसे हैं जो ट्रेनर के नाम पे तो खतरनाक ट्रेनिंग दे देंगे, ज्ञान के नाम पे भंडार है, लेकिन जब अचीवमेंट के नाम भी बात करो तो बहुत ऐसी मैंने कंपनियां देखी जहां लोग 4-4 साल से काम करें फिर भी 50,000 की इनकम नहीं पहुंच पाए आज तक। तो वहां कहीं ना कहीं आपने एक माइलस्टोन सेट किया कि 1 साल के अंदर आप 50,000 प्लस की इनकम पे हो फ्रेशर होते हुए, जो बड़ी बात है। और यही चीज लोगों को इंस्पायर करती है नेटवर्क मार्केटिंग में आने के लिए, जब आप जैसे लोग जो ट्रेडिशनल से आके एक बड़ी मुकाम हासिल करते हो। तो सो वंस अगेन थैंक यू सो मच। और जब भी महीनों में सर, यस मैं बोल रहा हूँ तो कि 1 साल के अंदर हुआ ना, तो 8 महीने के अंदर ही हो पाई, ये बड़ी डाउट नहीं है। और मुझे तो उम्मीद भी नहीं थी, जब 50,000 इनकम पार करके तब मुझे पता चला कि आपकी इनकम 50 पार करके एकाएक ये कैसे हो गया। तो पता चला कि एकाएक नहीं हुआ, धीरे बढ़ते बढ़ते गया है पे आउट। हम कहे अच्छा ये मतलब ऑर्गेनिक बिजनेस हुआ, ये बड़ी बात है ना। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर नेक्स्ट मीटिंग में। थैंक यू, बाय बाय।